दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज अशोक विजयदशमी है, जिसको कुछ लोग दशहरा और कुछ लोग विजयदशमी के नाम से जानते हैं, और इसको धम्म दीक्षा दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन, विजयदशमी के दिन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 11 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी। और जिस जगह पर उन्होंने धम्म दीक्षा ली उसको धम्म दीक्षा स्थल कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार भी बना है। बाबा साहब की दीक्षा लेने के बाद में, जिस समय बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, उस समय उनके साथ में 10 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी। तब से लेकर अब तक ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नागपुर के धम्म दीक्षा स्थल पर आज के दिन हजारों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, धम्म दीक्षा लेते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं। दरअसल में आज ही के दिन, जिसको विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, सम्राट अशोक ने कठोरता त्याग कर नम्रता का चोला पहना था, क्योंकि उन्होंने जो एक अभियान चलाया था उड़ीसा में, कलिंगा जिसको कहते हैं, उस समय उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। चारों ओर हाहाकार हो रहा था। ये दृश्य देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने ये अहद किया, यानी कि प्रण लिया कि अब से मैं तलवार के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम के बल पर शासन करूंगा और बौद्ध धर्म को उन जगह पर पहुंचाऊंगा जहां पर ये नहीं पहुंचा है। सम्राट अशोक ने तब से लेकर अपने जीवन पर्यंत, यानी कि उन्होंने करीब 41 साल शासन किया, तो हिंसा का सहारा नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो राज्य था वो कमज़ोर हो गया था। राज्य में जासूसों का जाल बिछा हुआ था और शासन इतना सतर्क रहता था कि कोई भी जो है भारत देश की तरफ, सम्राट अशोक के राज्य की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। सम्राट अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को सुदूर देशों में पहुंचाया, उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी को भी धम्म दीक्षा के लिए भेजा। वो लोग श्रीलंका गए, शिलोंग जिसको कहा गया था पहले, और उसके साथ साथ वो बर्मा में भी गए, और फिर यहाँ से जो श्याम ये इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह देशों में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अनेक देशों में अपने राजदूत भेजे और राजदूत के जरिए भी उनको, उन देशों को प्रेम का संदेश दिया, उनसे दोस्ती की और वहाँ पर बौद्ध धर्म पहुँचाया।
जिनमें यूनान जो है एक प्रमुख देश है। आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में बौद्ध धर्मावलंबी असंख्यों की श्रेणी में अब संख्या में हैं, और वो लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी बौद्ध देश ऐसा नहीं है जो कंगाल हो या जिसकी आर्थिक दशा सही ना हो, क्योंकि बौद्ध धर्म वास्तव में तो जीवित लोगों का धर्म है। इस धर्म में ये नहीं कहा जाता कि अगर तुम धर्म का पालन करो तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और वहाँ पर जो है अप्सराएं तुम्हें अंगूर की शराब पिलाएंगी, नृत्य करेंगी, तुम्हारा मनोरंजन करेंगी। बौद्ध धर्म बताता है कि इसी जन्म को तुम ऐसा बना सकते हो कि तुम्हें किसी बात की चिंता फिक्र ना हो, तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सको, खुद सुखपूर्वक जियो और दूसरों को भी सुखपूर्वक जो है न जीने दो। सम्राट अशोक ने न केवल मनुष्यों के लिए सराय बनाई, धर्मशालाएं बनाई, उन्होंने रास्तों को दुरुस्त किया और मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसे लोगों का गुलाम बन गया जो मुट्ठी भर संख्या में आते थे घोड़े पर सवार होकर के और यहाँ पर लूट कर ले जाते थे। लूटने के बाद में इस देश पे उन्होंने शासन भी किया और लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये देश गुलाम रहा। ये सिर्फ इस देश से बौद्ध धर्म को निर्दयतापूर्वक समाप्त करने के कारण हुआ, और जब से ये देश गुलाम हुआ है उसके बाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई हमारे देश में, और हमारा देश फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी कुछ लोग इस देश को कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। वो एक दूसरे को लड़ाने की साजिश करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, जो देश के लिए सही नहीं है, देश की तरक्की के लिए सही नहीं है। इस बात को समझना होगा और सम्राट अशोक के अखंड भारत का निर्माण करना होगा। जब यह देश पूरी तरह से स्वतंत्र था और कोई भी आतताई, कोई भी आक्रमणकारी इस देश पर नहीं आ सकता। सम्राट अशोक के बाद लगभग 150 वर्षों तक बौद्ध धर्मावलंबियों ने यहाँ पर शासन किया, और उसके बाद अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। जबकि इंडिया के चारों तरफ जो और छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर बहुत उथल फुथल हुई है, वहाँ पर बहुत सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। तो ये सिर्फ बाबा साहब के संविधान के कारण है, जिन्होंने संविधान में बौद्ध धर्म के मूल तत्वों को शामिल किया है और एक ऐसा अपूर्व संविधान देश को दिया है जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो बौद्ध धर्म को अपनाना होगा। बौद्ध धर्म ही समता का धर्म है, बौद्ध धर्म ही स्वतंत्रता का धर्म है, बौद्ध धर्म ही
बंधुत्व का धर्म है। इसी के सहारे समाज में एकता लाई जा सकती है। इसी के जरिए समाज को एकजुट किया जा सकता है और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज के दिन सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम आपसी नफरत, आपसी भेदभाव, आपसी कटुता को भुलाकर एक माला की तरह, जैसे एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह से हम एकजुट रहकर अपने इस देश को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे, उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा, हर एक प्राणी इस देश में खुशहाल होगा, सुखी जीवन जिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।